एक तरफ आयतुल्ला खामेनेई साहब जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके इंतकाल, उनकी शहादत की खबर आई। इजराइल और अमेरिका उछल रहे थे, लेकिन एक घंटे में ही उनकी खुशी काफूर हो गई। वजह जानते हैं क्या? खामेनेई साहब की एंट्री। जी हां, आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। जिस मंसूबे के साथ यह हमला किया गया था, वो एक हद तक पूरा करने के बाद उछल रहे थे इजराइल और अमेरिका, लेकिन इसके साथ साथ इजराइल में मचा हुआ हड़कंप, उसके साथ 5 और मुस्लिम देश, वहां पर जिस तरह से ईरान ने अटैक किया, इन तमाम चीजों के बीच खामेनेई साहब की एक और तस्वीर निकलकर सामने आ गई। तस्वीर नहीं, खामेनेई साहब की एंट्री हुई है। और उसके बाद जो अटैक इजराइल पर हुए हैं, तो थर्रा उठा है इजराइल। इजराइल में खास तौर पर तेल अवीव से निकली हुई तस्वीरों ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। लोग सवाल पूछने लगे हैं कि क्या अब इजराइल बच पाएगा। क्यों कह रहा हूं? आज एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। एक तरफ ईरान में मातम, खामेनेई साहब की एंट्री, और फिर इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले यह खबर देखिए, कैसे मातम मनाया जा रहा है, ये तमाम चीजें हो रही हैं। ईरान में बहुत नाराजगी भी है, मातम मनाया जा रहा है। ये देखिए, तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। एक और वीडियो देखिए, ईरान के झंडे लेकर लोग सड़क पर उतर आए। अल सुबह की मतलब देर रात ये खबर निकलकर आई थी कि आयतुल्ला खामेनेई साहब, उनकी बेटी, उनके दामाद और उनके नाती, अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक में उनका इंतकाल हुआ, शहादत हुई। और देखिए, तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अब देखिए, इसका जब ऐलान कर रहे थे ईरान के स्टेट चैनल पर, तब किस तरह से भावुक होते हुए नजर आए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिल्लत बुजुर्ग ईरान, रूह बुलंद पीशवाए मिल्लत बुजुर्ग ईरान व पीशरावल उम्मत इस्लामी हजरत इमाम खामेनेई با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست. شورای عالی امنیت ملی तो ईरान के स्टेट टीवी चैनल के जो एंकर हैं, वो भी इस पर भावुक होते हुए नजर आए। अली खामेनेई साहब के इंतकाल की ये खबर पढ़ रहे थे कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो हमला हुआ, जो खामेनेई साहब के घर और उनके एक दफ्तर पर हमला हुआ था, उसमें इंतकाल की खबर है। खबर के फौरन बाद ये डोनाल्ड ट्रंप का भी एक सोशल ट्रुथ पर दावा किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई साहब का इंतकाल हो गया है। ये उनके ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया गया और उसकी पुष्टि खुद जो ईरान है, ईरान ने भी आगे आकर की, ईरान की मीडिया ने की। और इससे ईरान में मातम जैसा माहौल है। आपको मैंने मातमी आवाज़ें सुनाई भी, कैसा हालात है वहाँ। यही खबर देखिए, ईरानियन मीडिया रिपोर्ट्स दैट the supreme leader's daughter, grandson and son-in-law were killed in the first US-Israel strike. अमूमन एक कमजोर देश क्या होता है? वो कमजोर देश केवल मातम मनाता है। कमजोर देश सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करता है, चीख पुकार करता है, वो तमाम चीजें करता है। लेकिन क्या वाकई ईरान ऐसा कर रहा है? मैं कमजोर देश का मतलब हौसले कमजोर वाली बात नहीं कर रहा हूं। कमजोर का मतलब कि मानकर चलिए हथियारों की कमी हो, हौसले की भी कमी हो, लड़ने की कमी हो, ये तमाम चीज़ों वाला देश। जैसे वेनेजुएला में देखा, वेनेजुएला चूंकि अमेरिका के मुकाबले बहुत छोटा है, तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ जो इन्होंने किया, उसके बाद वहां सिर्फ आंदोलन हुए। लेकिन क्या वाकई ईरान इस पूरे घटनाक्रम से उबर कर इजराइल को थर्रा रहा है? वो भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, कैसे कयामत आई है, कयामत। जैसे ये खबर पहुंची, पहले तो सिर्फ एक हमले हो रहे थे, एक हमले का दायरा इस दौर में भी ईरान ने जब हमले के फौरन बाद वो सीमित रखा। 2 खबरों ने ईरान का गुस्सा चढ़ा दिया। दरअसल खबर थी कि स्कूल पर हमला हुआ था। स्ट्राइक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक स्कूल पर कर दी। आप अंदाजा लगाएंगे क्या इन्होंने किया है। वैसे शांति दूत बना फिरता है ये डोनाल्ड ट्रंप। अब आप अंदाज ये है अब इन्होंने क्या हुआ इसका जैसे ये खबर आई, उसके फौरन बाद सबसे ज्यादा भीषण हमले इजराइल पर हुए। तेल अवीव धुआं धुआं हुआ। लेकिन कयामत कब आई? जब ये वाली खबर खामेनेई साहब की निकली। अब
एक और जरा दिखा रहा हूं कैसे लोग मातम मना रहे हैं, जरा देखते। तो ये ईरान में मातम मनाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं। अब एक और खबर जो निकली है, पहले ये देखिए, चेहरा ज़रा गौर से देखिए। मैंने क्यों कहा खामनेई साहब की एंट्री, इसमें जो दावा है वो दावा क्या है, ये मुस्तफा खामनेई साहब है। बड़ी खबर ये है कि मुस्तफा खामनेई साहब नए सुप्रीम लीडर हैं। कौन है मुस्तफा खामनेई साहब, जिन्होंने अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी है? दरअसल ये बेटे हैं, खामनेई साहब के बेटे हैं, और बेटा होने की वजह से ही सिर्फ मुस्तफा खामनेई को ये जिम्मेदारी नहीं मिली है। ये जिम्मेदारी के मिलने के पीछे की एक अपनी बहुत बड़ी कहानी है। दरअसल आपने आज तक शायद, मतलब चूंकि आप अगर ईरान के हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर ईरान से बाहर के तो आपने मुस्तफा खामनेई साहब का नाम नहीं सुना होगा। ये मुस्तफा खामनेई साहब पहले तो खामनेई साहब के बेटे, लेकिन देखिए इसमें सारी जानकारी, ये पूरी जानकारी रखते थे। आईआरजीसी पर कंट्रोल था, कई नियुक्तियां इनके कहने पर होती थी। यानी आईआरजीसी जो इस समय ईरान की सेना जो मजबूती के साथ लड़ रही है, उसके पीछे मुस्तफा खामनेई का दिमाग बताया जाता है। ये हमसाया बनकर अपने पिता आयतुल्लाह अली खामनेई साहब के साथ रहते थे। कई फैसलों पर इनकी भी राय ली जाती थी। तो एक तरीके से एक सुप्रीम लीडर के तौर पर, सुप्रीम लीडर जो है आयतुल्लाह खामनेई साहब, उनके बाद ये कहा भी जा रहा था कि एक ऐसा ही व्यक्ति ढूंढना है जो इधर उधर डिगे नहीं, डरे घबराए नहीं, विलासता से दूर रहता हो, कहीं वो रजा पहलवी ना बन जाए अगला। ये सारी खूबियां मुस्तफा खामनेई साहब में दिखी। और जैसे ही पदभार संभाला, वैसे ही इजराइल के हालात देखना चाहेंगे। जरा इजराइल के हालात देखते चलिए, इजराइल के हालात क्या हो गए। ये देखिए, एक के बाद एक वीडियो दिखा रहा चलो, देखते चलिए। ये देखिए, हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं। जब से ईरान पर इजराइल ने अटैक किया, उसके बाद दूसरा अटैक करने की जहमत नहीं उठा पाया, हिम्मत नहीं जुटा पाया। वहीं दूसरी तरफ तेल अवीव पूरी तरह से थर्रा उठा है। एक और वीडियो देखिए, तेल अवीव से निकली हुई, जरा ये वीडियो भी देखिए। तो इसमें भी दावा किया जा रहा है तेल अवीव में एक के बाद एक कई मिसाइलें गिरी, ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। हालत ख़राब होती हुई नजर आई है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है तेल अवीव में, और एक गुस्सा और बढ़ता जा रहा है जब से खामनेई साहब के इंतकाल की खबर आई है। फिर मैं बता रहा हूँ, मैं घंटों का जिक्र नहीं कर रहा, अब कुछ दिन इजराइल और कम से कम इस पूरे संघर्ष में, इस पूरे युद्ध में, खासतौर पर अपने यहाँ मिलिट्री बेस बनाने वाले इन मुस्लिम देशों पर भारी पड़ने जा रहे हैं और ज़्यादा। अभी तो थोड़ा बहुत आपने ट्रेलर देखा है, इसके आगे की कहानी बाकी रह गई है। नमस्कार।